जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक हसन और मैं आपको खुशामदीद कहूँगा जागो दुनिया में। प्रोग्राम का आगाज़ नॉर्मली सुंदस करती हैं और आज सुंदस कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे नहीं आ सकें, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है प्रोग्राम शुरू करते हुए। बहरहाल जी, आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ और इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। जागो दुनिया का हम आगाज़ करते हैं। एक नया दिन है, जुमेरात का दिन है और आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं DIG सैयद इब्ने हुसैन, जो कि नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस में हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे मोटरवे पुलिस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मोटरवे पुलिस का जब भी जिक्र होता है तो जो कॉन्सेप्ट आम इंसान के जहन में जो परसेप्शन आती है वो यही आती है कि एक बड़ा सुपीरियर फोर्स, बड़ा प्रोफेशनल। मुझे अक्सर मैं ये सोचता हूँ, जब मैं मोटरवे बहुत ट्रैवल करता हूँ, स्पेशली लाहौर इस्लामाबाद के उस पे रूट पे, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि बड़ा बैरन एरिया है, पहाड़ी इलाका भी है, बीच में जंगलात भी हैं, कोई इतनी आबादी नहीं है मोटरवे पे। और जब मैं इन अफसरान को देखता हूँ तो ऑब्वियसली इनकी रिहाइश वहीं पे डिफरेंट स्टेशंस पे होगी, तो इनकी मतलब कि रिक्रिएशन के लिए या वैसे मैं कहता हूँ ये इतने ड्यूटी पे इतने ज़्यादा सिंसियर हैं ड्यूटी के साथ कि इनकी परफॉर्मेंस में वो कमी नज़र नहीं आती कि ये बेचारे सारा दिन यहीं पे जो है रहते हैं और यहीं पे देखते रहते हैं। हाउ डू यू कीप देम मोटिवेटेड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फारूक हसन साहब। आपने जिस तरह फरमाया कि ये मोटरवे पुलिस जो है ये एक मॉडल इदारा है और जदीद तर्ज के ऊपर इसकी ट्रेनिंग हुई है और इनको जदीद तरीके से पुलिसिंग करने के ढंग सिखाए गए हैं और सॉफ्ट पुलिसिंग का जो है इमेज वो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनको पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग के तरीक़ों से काम करने के बारे में ट्रेनिंग दी गई है। इब्ने हुसैन साहब, ये बताइए कि आप पंजाब पुलिस में भी रहे हैं जी, और पुलिस का जो परसेप्शन हमारे मासेस में, ऑब्वियसली हम में से ही हैं वो लोग भी, लेकिन एक बड़ा मिसअंडरस्टूड फोर्स है पुलिस फोर्स। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उनका काम ऐसा है कि ऑब्वियसली आप किसी को भी किसी काम से रोकेंगे तो अगला बंदा पहला रिएक्शन जो है वो रिएक्ट करता है, वो कहता है कि क्या, और कोई इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज भी कोई इतना बहुत एक्युलेट्स नहीं है। जब हम मोटरवे पुलिस की तरफ आते हैं तो वो एक बड़ा, उसकी बात भी सब सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, कोई मसला भी नहीं होता। चलान जब वो करते हैं तो बड़े आराम से चलान कराते हैं। वही पुलिस जब मोटरवे से आप उतरते हैं और कोई आ जाए तो वहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि जो फैसिलिटीज़ मोटरवे पुलिस को मिली हुई हैं, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो हमारी बाकी पुलिस फोर्स को भी मिल जाएं और जो हमारे आम कांस्टेबल्स हैं या सिपाही हैं जो ड्यूटीज़ दे रहे हैं, ट्रैफिक की ड्यूटीज़ दे रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, उनका भी मोटिवेशन लेवल और प्रोफेशनल लेवल जो है वो भी मोटरवे पुलिस से मिल जाए? फारूक साहब, ये मुमकिन है। पंजाब पुलिस जो है उसमें भी अब सहूलियात मिल रही हैं और पुलिस फोर्स को और उनकी तनख्वाहों के हवाले से भी उसमें इजाफा हुआ है और भी थाना कल्चर को चेंज करने की भी कोशिशें हो रही हैं, पुलिस कल्चर को भी चेंज करने की कोशिश हो रही हैं। मोटरवे पुलिस इस लिहाज से मुनफरद है बाकी जो प्रोविंशियल पुलिस हैं उनसे, क्योंकि इनकी ख़ास तरीके से इनकी सिलेक्शन हुई है, फिर इनकी रिक्रूटमेंट हुई है, फिर इनकी ट्रेनिंग हुई है और फिर इनकी फॉरेन ट्रेनिंग भी उसमें शामिल है। इब्ने हुसैन साहब, मैं अब थोड़ा सा दूसरे एलिमेंट पे आऊँगा। एक तो शुरू में हमने सुना कि मोटरवे पे कुछ वारदातें भी हुई, कुछ सुना कोई बारात लूटी गई, कोई ट्रक्स लूटे गए, उसके बाद वो सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी हाल ही में मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था कि तकरीबन 10-12 दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं बड़े क्लोज, उन्होंने मुझे बताया कि वो रात के कुछ 3:30 पौने 4 बजे ट्रैवल कर रहे थे और काला शाह काकू से लाहौर इंटरचेंज जो टोल प्लाजा है तकरीबन जितना भी किलोमीटर्स का है, आई थिंक ज़्यादा नहीं 10-12 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, वहाँ पे देवर 4 मास्क्ड मैन, 4 नकाब पोश थे और वो पिस्टल से फायरिंग कर रहे थे। आई बिलीव टायर्स पे फायर कर रहे थे, गाड़ी पे नहीं कर रहे थे, और उनकी कोशिश थी कि इस तरह गाड़ी रुक जाए और वो लूट के शायद आसपास के किसी इलाके से थे। तो मुझे ये बताएं कि जो अवाम की सेफ्टी है, क्योंकि अवाम के ज़हनों में परसेप्शन ये है कि जब वो मोटर पे पुलिस एंटर होते हैं
فرام دا ٹائم دے انٹر ٹل دا ٹائم دے ایگزٹ دے آر ان سیف ہینڈس, کیونکہ موٹر وے پولیس ان کی گارڈین ہے. تو کیا یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی روک تھام کے لیے اور ان کو بالکل ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کوئی اسٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ فاروق اعظم صاحب, آپ نے اچھا کوشچن پوچھا. میں یہ بتاتا چلوں آپ کو, اور آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ موٹر وے پولیس کی جو پٹرول ہے وہ 12 سے 13 کلومیٹر میں ایک پٹرول کار ہوتی ہے, پٹرول وہیکل ہوتی ہے, جو کہ جس میں کہ 2 آفیسرز ہوتے ہیں, اور اس آفیسرز جو ہیں وہ آرمڈ بھی ہوتے ہیں. ہر 12 کلومیٹر پہ ایک گاڑی 12 اور 13 کلومیٹر پہ ایک گاڑی ہوتی ہے اور 2 جی ہاں, اور اس کو جو بیسک یونٹ ہے وہ ہوتی ہے. اور اگر ان کے نوٹس میں یا ان کو وائرلیس کنٹرول کے ذریعے یا کسی طرح سے بھی کوئی اطلاع مل جائے کہ کہیں پہ کوئی ہائی وے کرائم ہو رہا ہے, کوئی رابری ہے, کوئی ڈکیتی ہے, تو وہ فوری طور پہ اس اسپاٹ کی طرف رش کرتے ہیں. اور ان کا جو ریئیکشن ٹائم ہے 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے, اور وہ جہاں کے وہاں پہ فوری طور پہ کارروائی کرتے ہیں. اگر وہ فائرنگ ہے تو واپسی پہ فائرنگ کا جواب فائرنگ سے دیتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں ٹو نیب دی کرمنل. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس دس مارننگ جی. لائیو پروگرام میں ٹائم تھوڑا کم تھا, سوالات تو بہت زیادہ ہیں, کچھ ٹیررزم کے حوالے سے بھی میں نے بات کرنی تھی, بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم پھر انوائٹ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, اس وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ڈاکٹر نورین ظفر ہمارے ساتھ ہوں گی. اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا. جاگو